नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। झारखंड में टाइगर के नाम से मशहूर गिरिडीह लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार रहे जयराम महतो 2 दिनों के लिए पलामू प्रमंडलीय दौरे पर हैं। गढ़वा जाने के क्रम में कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष अजीत मेहता के आवास पर अल्प विश्राम में उन्होंने पलामू के मुद्दों पर, अब तक के विकास पर, सूख रही नदियों और मंडल डैम का प्रधानमंत्री द्वारा किए गए शिलान्यास समेत एयरपोर्ट सुविधा पर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को लेकर जिम्मेदार लोगों को घेरा। टाइगर जयराम महतो का पलामू प्रमंडल का दौरा आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां से प्रत्याशी देने का भी संकेत हो सकता है। अजीत मेहता से टाइगर जयराम महतो की मुलाकात को लेकर भी कई मायने लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन सभी बातों पर विराम लगाते हुए अजीत मेहता ने कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। देखिए, कोई ऐसा बात नहीं है। और पलामू में टाइगर जयराम महतो का आगमन था और उनका कुछ अपना कार्यक्रम था डाल्टनगंज गढ़वा भवनाथपुर। उसी क्रम पाकी होते हुए आ रहे थे तो हमारे घर चाय पीने के लिए रुक गए। एक कहा जाए तो शिष्टाचार मुलाकात है, इसके बारे में किसी तरह कोई सवाल जवाब या माने न निकाले। धन्यवाद, जोहार। काफ़ी ढेर सारा प्रेम यहाँ मिला और लगातार 2 वर्षों से हम लोग झारखंड के जो मुद्दे हैं, झारखंड के जो जनमानस हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चूँकि झारखंड विविधताओं का प्रदेश है, विविधताओं का राज्य है, तो लोग के मुद्दे भी थोड़ी सी विविधताओं में हैं। अगर मैं धनबाद में होता, अगर मैं बोकारो में होता, तो वहाँ की समस्याएं कुछ और होती। लेकिन मैं फिलहाल पलामू में, यहाँ की समस्याएं कुछ और है। धनबाद की समस्याएं विस्थापन होता, धनबाद की समस्याओं में प्रदूषण आता, धनबाद की समस्याओं में जो माइंस का और तमाम जो कंपनियों का जो नाजायज अधिग्रहण हो रहा है, वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन पलामू में कुछ कुछ समानताएं हैं और कुछ कुछ विविधताएं हैं। विविधताओं में देखने को मिला कि यहाँ नदियों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। और सुनने में आया है माननीय प्रधानमंत्री कुछ वर्ष पूर्व यहाँ मंडल डैम का उद्घाटन करके भी गए हैं। उसका उद्घाटन भी हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अगर वह जिस डैम का उद्घाटन स्वयं देश के प्रधानमंत्री करके गए होंगे, अगर उस डैम का कार्य संपन्न हो जाता, तो मेरे हिसाब से अगर जल का संचय हो जाता, तो कम से कम पलामू की कुछ प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो जाता और लोगों को एक बढ़िया राहत मिलती। और महत्वपूर्ण का पलामू की काफ़ी एक विशाल जिला है हमारा। यहाँ 21 प्रखंड आते हैं इस जिले में। लेकिन आज यहाँ देख रहे हैं यातायात में तो कहें रोड में है, लेकिन एयरलाइंस की व्यवस्था नहीं। यानी आज हवाई अड्डे की आवश्यकता थी। देवघर की अगर आप बात करें तो काफ़ी छोटा जिला है पलामू की अपेक्षा, लेकिन वहाँ के सांसद, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार आवाज़ उठाई और देवघर को सौगात मिली। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि पता नहीं मौन रहने के कारण आज कहीं ना कहीं एयर जो सुविधा है, हवाई सुविधा भी आज पलामू को नसीब नहीं हो पाई। तो मेरे हिसाब से ये बातें उठनी चाहिए। पलायन एक बहुत बड़ा विषय आ रहा है पलामू के क्षेत्र में। उस पलायन को रोकने के लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विशेषकर 5 जनप्रतिनिधि और एक सांसद के रूप में, यानी 6 जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, तो उनका अपने अपने स्तर में, अपने अपने जो हाउस है, वहाँ विषय को गंभीरतापूर्वक रखना चाहिए। क्योंकि पलायन जिस प्रकार से और जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास वैकल्पिक रास्ते क्या हैं? सरकार में बैठे लोग हैं, अगर आप रास्ता नहीं तैयार कर पाएंगे तो फिर आपके होने और ना होने का कोई मतलब नहीं रहता है।